भी इस कर्जे में आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। यस राजू है। दीदी मैंने आपको बताया था ना कि 4-5 महीने हम लोग किराए पर रहे थे, तो बच्चों बड़े बेटे का मन था कि ये घर बेचना है और 2 अलग अलग घर लेने हैं भाइयों को। तो मैं बहुत बीमार हो गई थी, मेरी शुगर ही बढ़ गई थी और उसे शायद उसके कजन ने था, उसका मकान भी खाली पड़ा हुआ था, तो कहने लगा तू यहाँ आके रह, तो काकी तो काम कर नहीं पाती तो वो भी यहाँ आ जाएगी, फिर तुम लोग ये मकान देख लेना, है ना। तो बराबर मैं तो यार 10 दिन तो रही थी, मैंने अपने आप किया, पर मैं नहीं अकेली मैं कैसे रहूं, बच्चों के बिना कैसे रह सकती हूँ, पोते पोती सबके बिना। तो फिर हम लोग भी वहीं चले गए। तो अब वो बेटा जो है ना, तो उसको मतलब उसको 40,000 देने हैं, उसको कजन को अपने। तो उसने कहा, उसने जमा भी किया, उससे देने के लिए उसने सोचा, तो फिर उसके छोटे भाई को जरूरत थी, तो उसने उससे बात की अपने कजन से कि मेरे छोटे भाई को जरूरत है कि मैं उससे दे रहा हूँ, तो वो मुझे देगा तो मैं तुम्हें से दे दूंगा 40,000। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तू जब भी जितने भी पैसे देगा मैं चुप करके ले लूंगा, तुमसे कुछ उफ नहीं करूंगा, क्योंकि उनका मकान तो खाली पड़ा था। पर इस चक्कर में हम लोग का मकान तो बढ़िया बन गया, 5.5 लाख लगे, पूरा मकान ही नया बन गया। तो मैं कहती हूँ बेटे को कि चलो तुम्हारा भाई जब देगा तो देगा, पर तू अपने पापा से लेकर उसको पैसे 40,000 दे दो। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे किसी के भी कर्जदार रहे, तो ये मैं सही कर रही हूँ। अब इसका जवाब बाबा से मुझे आने दो, तब मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि दीदी पैसे तो देने हैं, तो मैंने कहा क्यों उसके विचार चलें। क्योंकि अब मैं इसके लिए जवाब नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है वहाँ का सिचुएशन क्या है। अच्छा पापा अच्छा, मुझे बताएगा। क्योंकि उन्हें भी विश्वास है कि ये पैसे तो देंगे ही देंगे। और वो भाई, वो बेटा कह रहा है कि वो तुम आपसे मांग रहे हैं क्या, मैंने कहा नहीं मांग रहे, मांगेंगे भी नहीं कभी, पर हमें तो कर्ज चुकाना है ना, तू क्यों कर्जदार बना रहे हैं उनका, पापा से पैसे लेकर। भाई मैं तुम्हें चेक काट के दे रही हूँ, इतने रईस नहीं है हम लोग, पर हम मैं नहीं चाहती कोई कर्जदार रहे मेरा बेटा, इसलिए मैं उसको कहती हूँ। ये तो बहुत अच्छा गाइड किया आपने अपने बेटे को, बहुत अच्छा कि हमको कभी भी किसी का भी हाँ 1 रुपया भी नहीं रखना है, भले ही वो, जैसे मैंने नहीं कहा ना कि हमारे भी। रखना नहीं है, पर वो कह रहा मम्मी या तो मैं अपनी उससे एफडीआर तोड़वाऊँ, मैंने कहा तू मत तोड़वा, पापा से लेकर पैसे उसको दे दो। तो वो तो ये भी मुझे पता है कि पापा के पैसे गए तो गए, वो तो घर की बात है ना दीदी। पर वो ठीक है, क्यों मेरा बेटा कर्जदार बना रहा है 1-2 महीने के लिए भी, क्योंकि अगर हम दूसरी जगह किराए पर रहते तो हमें तो हर हर महीने देने पड़ते ना, अब तो 4 महीने हो गए ना, 5। मतलब वो अपना मेरे देवर का लड़का है, और वो बुआ की मतलब बुआ की लड़की का भी बेटा है, मतलब रिश्तेदारी है। हाँ तो मैंने कहा तो जितना जल्दी हो सके उसे दे दो वापस। ठीक है, मैं बताऊंगी आपको, कल बताती नेक्स्ट। नहीं बता, उससे पहले तो मैं उसे दिला ही दूंगी, पर एक बात कर रही हूँ, कहीं बच्चे को आदत तो नहीं डाले कि हम दे रहे हैं। मैं वो वही ईमानदार है। वही बात के लिए मैं आपको मंडे को बताऊंगी। हाँ हाँ, क्योंकि बेटा ईमानदार है, क्योंकि मेरा बेटा है, वो गलती कभी नहीं करेगा। यस। अच्छा अच्छा, 3-4 दिन रुक रहे हैं। सोमवार को बताएगा तो मंगल को उनको पैसे दे देंगे, ठीक है। यस। ओम शांति। हाँ जी। और किसी को कुछ पूछना है कि किस तरह हम कहीं न कहीं वजह बन जाते हैं, हाँ, सहयोग देने में, सहयोग देते हैं कर्जदार बनने में, हाँ, और कहीं न कहीं हम भी उसमें हाँ कर्जे में अटक जाते हैं। और एक एक एग्जाम्पल देना है मुझे। बहुत बार हम डोनेशन के लिए बाबा की ज्ञान में आए, श्रीमत पे चले तो हमारा बहुत रहम दिल हो जाता है, मर्सीफुल हमारी हम हो जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो हम बाबा के लिए हर महीने हम बाबा का हिस्सा हम सोच के बाजू में रखते हैं कि ये इतना हिस्सा बाबा का है हर इसमें, है ना। हमको आदत ही डाली, जब हम ज्ञान में आते हैं तो भाई 10% हमारा जो भी इनकम है बाजू में रखो, या 1%, या जो भी हमारा मन करे उतना। फिर जब भी ऐसा कुछ आता है तो जैसा एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई एकदम बहुत बीमार हो गया, एक के बच्चे की पता चला कि उसको ब्लड कैंसर हो गया, तो वो मेरे पास आई और मुझे बोला
मेरे को इसको केमोथेरेपी देना है, कैसे भी करके उसको उसकी लाइफ को बचाना है, प्लीज मुझे हेल्प करो, प्लीज मुझे हेल्प करो इसके बाद। तो हम जो होते हैं ना ऐसे इसमें, और वो भी बच्चे का मामला आता है, तो हम थोड़े सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं ऐसे इसमें कि भाई इसका बच्चा बच जाए या इसका उम्र थोड़ी और लंबी हो जाए तो साथ में रहे। और हम ऐसे मामले में हम डोनेशन दे देते हैं, उनको मदद करते हैं केमोथेरेपी के लिए, दवाइयों के लिए, इसके लिए। और वो बहुत सारी जगह पे जा जाके ये डोनेशन के पैसे जमा करके अपने बच्चे का इलाज कर रहे हैं। और फिर थोड़े दिनों बाद में या थोड़े महीनों बाद में या थोड़े 1-2 साल के बाद में वो बेटे ने शरीर छोड़ दिया। वो बेटे ने शरीर छोड़ने के बाद में पता चला कि वो माँ बाप की सिर पर तकरीबन 15 लाख का कर्जा हो गया। उसकी बीमारी के इलाज में 15 लाख का कर्जा हो गया। डोनेशन देने वाले डोनेशन भी दे रहे थे, जहाँ उनको डोनेशन नहीं मिल रहा था तो वो लोन पे भी पैसे उठा रहे थे। तो 15 लाख का कर्जा हुआ। फिर वो बीच में मेरे को मिली, मैंने उनको ऐसे ही पूछा कि आपका बेटा कैसा है, तो बोले भगवान को वो ज्यादा प्यारा लगा तो भगवान उसको लेकर गए, हमारे पास नहीं रहने दिया। मैं बोला फिर अभी कैसे हैं आप दोनों? बोले वो था तभी थोड़ा तो ठीक था, अभी तो और भी बुरी हालत होगी। मैं बोला क्या हुआ? बोले अभी तो कर्जा चुकाना है, उसकी दवाइयों में जो कर्जे में लग गए थे पैसे, अब वो चुकाना है। उसका उसका इतना टेंशन हो गया कि अभी मेरा हस्बैंड भी बीमार हो गया है, वो टेंशन की वजह से उसको भी बहुत सारी बीमारियां आ गई। अब सोचो क्या मैंने उस वक्त वो सही किया था उसको डोनेशन देकर? हाँ? जब मैंने ये बात बाबा को बताई तो बाबा ने मुझे एक ट्रांजैक्शन के बारे में समझाया कि हम कैसे कहीं ना कहीं इसमें भी कर्जदार बन रहे हैं। अब उनका जो कर्जा हुआ है 15 लाख, अगर समझो मैंने उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी एक आने का भी मैंने अगर सपोर्ट किया है तो उसके कर्जा उतारने में भी मुझे उनको रास्ता दिखाना होगा। और यही हुआ भी। फिर उनका 15 लाख का कर्जा था, तभी मैंने जब बाबा को ये बताई तो बाबा ने उसको फिर बिजनेस की लाइन दिखाने लगाया मुझे। वो बिजनेस करने के लिए उसको इनिशियली जो भी सपोर्ट चाहिए होता है अपने पैरों पे खड़ा कराने के लिए, वो भी सपोर्ट बाबा ने मुझसे करवाया। ठीक है, ये होता है जब गलत किया तो उसको सही रास्ता भी दिखाना। अब गलत क्या हुआ यहाँ पर कि जब पता है वो बच्चा बचने वाला नहीं है, डॉक्टर्स भी बोल देते हैं कि हम गारंटी नहीं दे सकते इस चीज को, क्योंकि ब्लड कैंसर है, क्या है वजह, वो जब तक डॉक्टर ढूंढे उसको मेडिसिन दे ये करे, और समझो वो कुछ भी करके उस बच्चे को बचा भी लिया, आगे की लाइफ में ना वो सही ढंग से जी पाएगा या नहीं ये भी डॉक्टर्स गारंटी नहीं देते। एक्चुअली ये कुदरत का एक इशारा होता है कि इस बच्चे के लिए इतनी ही उस माँ बाप के पास लाइफ थी ना, इससे ज्यादा उसके लिए रहने की इजाजत नहीं है कुदरत की तरफ से। हाँ? ये एक तरह का कुदरत का इशारा होता है। वह कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी और साइंस का इंटरफियरेंस कुदरत में आता है। देखो हर एक चीज का अच्छा एंड बुरा दोनों का असर रहता है। कोई भी हो, एक ऐसा भी सीधा हाथ दिखता है, उसके पीछे उल्टा, दोनों पहलू होते हैं, दिन और रात। ऐसे ये टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो है हमारे लिए वरदान भी है तो हमारे लिए श्राप भी है। तो इसी टेक्नोलॉजी बोलो या मेडिसिन बोलो या ये, इस वजह से कहीं ना कहीं हमारा इंटरफियरेंस हो जाता है और हम कुदरत के भी कर्जदार बन जाते हैं। और यही कर्जा हमको उतारना भी पड़ता है। अब यहाँ पर हो गया इंटरफियरेंस। जब कुदरत का इशारा था कि उस बच्चे का इतना ही वो वक्त है उस माता पिता के साथ में बिताने का, जितना है खुशी से बिताने दो, जितना भी वक्त है उसको,
न कहीं मैंने वो पैसे डोनेट करके उसकी लाइफ को खींचा है आगे। भले ही एक केमोथेरेपी या 4 केमोथेरेपी देने के लिए मैंने उसको सहयोग किया हो, है, तो 4 केमोथेरेपी देने की वजह से उसको 4 महीने या 8 महीने के ढकेले दिया, समझो उसकी लाइफ बढ़ा दी। जहाँ उसकी 8 महीने पहले ही अगर समझो शरीर छूटने वाला था, तो जिस घर में उसका जन्म होने वाला है वहां पे भी, हाँ, उसका जन्म रुक गया है। वो माता पिता के घर में भी अभी तो वो बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, हाँ? वो भी वजह वो बन रही है। देखो कितने कर्जे हम बना लेते हैं, जाने अनजाने से। हमारे इंटेंशन बहुत अच्छे हैं कि उनकी जान बचे, बच्चा बच जाए, माँ बाप की आशा है वो सुख का रहे, जिंदगी जिए, हाँ। एक माँ के दिल के दर्द को हम समझते हैं कि माँ अपने बच्चे को कोई भी हाल में बचाने की कोशिश करती है, मगर अगर बाबा की नजरों से अगर हम देखेंगे तो बाबा के लिए सारी आत्माएं समान है। एक चोला छोड़ के दूसरे चोले में चल जाने वाली आत्मा है ना। जैसे आज का दिन खत्म, नेक्स्ट डे जब ओपन होता है तो नया जिंदगी स्टार्ट होता है। तो बाबा की नजरों से देखेंगे तो परफेक्ट चल रहा है कुछ भी नहीं, मगर जब हम इंटरफियर करते हैं तो कितनी जगह पे इंटरफियरेंस होता है और उस सभी का कर्जा हमारे सिर करता है। तो ये जो कर्जा अभी मैंने जो उसकी 8 महीने की लाइफ मेरी वजह से बढ़ गई यहीं पे, और वो भी दर्द भरी। केमोथेरेपी आसान नहीं है वो दर्द सहन करना, है। और एक माँ और पिता को वो 8 महीने का दर्द मैंने और उसका बढ़ा दिया है कि रोज वो अपने बच्चे को, वो जिंदा रहेगा कि नहीं, आगे उसकी लाइफ बढ़ेगी कि नहीं, अच्छा रहेगा कि नहीं। तो 8 महीने का दर्द भी देने में कहीं ना कहीं मैंने उनको सपोर्ट किया है। कहीं ना कहीं मैं सपोर्ट बनी हूँ उस चीज के लिए भी। मुझे लगा कि उनको आशा दे रही हूँ, मैं आशा दे रही हूँ, होप दे रही हूँ कि उनका बच्चा बच जाएगा, या मैं उनको वो 8 महीने का श्रापित जीवन दे रही हूँ। एक एक पल उनको दुख से जीना, एक ये डर लगा रही हूँ, अननोन डर, कब उनका बच्चा चले जाए, क्या हो जाए, रात में भी सोना नहीं। ये 8 महीना और उनका आगे धकेल दिया मैंने, हाँ। ये एक कर्जा। फिर पैसों का कर्जा। फिर दूसरा, उस बच्चे का अगर वो 8 महीने पहले ही अगर शरीर छोड़ा होता तो उसका सुनहरा जन्म अगला रहता, और जिन घर में उस जन्म लेने वाला था, जिस भी घर में, उस घर में भी इतना वो जो वेटिंग पीरियड चल रहा है, वो शायद हो सकता है उस कपल को बहुत सुनना पड़ रहा है कि अरे अभी तक तुम्हें बच्चा नहीं हुआ, वो इस डॉक्टर से उस डॉक्टर के पास जा रहे, उस डॉक्टर से उस डॉक्टर के पास जा रहे, और वहां पे वो कपल को बोला जा रहा है कि डॉक्टर बोले तुम्हें कोई कमी नहीं है, बच्चा तो हो जाएगा, बच्चा तो हो जाएगा। और बच्चा कब होगा, जब वो इस जीवन से मुक्ति नहीं पाएगा तो वहां पे कैसे जन्म दे, है। तो वो जो इंटरफियरेंस कहीं ना कहीं मैं उसको सपोर्ट किया है, तो उसका भी बैक फायर कि मुझे बहुत सुनना पड़ेगा उसके लिए भी, ये भी उस चपेट में आने वाली है। ये इस तरह का बाबा ने मुझे ये बात समझाई कि देख ले, हम अच्छा इंटेंशन बोलते हैं ना, कर्म अच्छे भी करते हैं तो उसके रेपरकशन भी, कहीं ना कहीं अगर हमने कुदरत में इंटरफियर किया, तो किस तरह के कर्जदार बन जाते हैं अनजाने में ही से। अगर यहाँ पे मैंने बाबा का ज्ञान अगर समझा होता सही तरीके से, तो वो जब बहन मेरे पास आती डोनेशन के लिए, और अगर मैं उसको बड़े प्यार से ये बात समझाती कि अगर डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि वो अगर कोई गारंटी नहीं देते, मगर वो हमारा दिल रखने के लिए वो ट्रीटमेंट देने की देख रहे हैं, उसकी लाइफ से ज्यादा वक्त के लिए खींचेंगे, मगर कोई गारंटी नहीं। तो आप भी उस बच्चे को मत इतना टॉर्चर करो दवाइयों से, इंजेक्शन से और केमोथेरेपी के दर्द से, हाँ? वो जितना भी जी रहा है, उसको उसी में इतनी खुशियां भर दो उसके जीवन में, और तुम भी खुश रहो उसके साथ में, हाँ? और जब विदा करो
तो इस तरह से विदा करो कि वो अगला जन्म भी जहाँ ले ना, तो वो तुम्हें याद करे वहां पे, और तुम्हें माँ से फिर से पुकारते हुए तुम्हारे पास आए, तो तुम्हारे आस पास ही ये जन्म ले। इतना उसको प्यार हो, इतनी उसको खुशी हो। अगर बाबा का ज्ञान मुझे समझ में आता, तो उसी वक्त उसको उस दर्द से निकालने की कोशिश भी करती, और उसको उस अटैचमेंट, जो बेटे का जो अटैचमेंट है, जो मोह है, उसमें से भी उसको निकालने की कोशिश करती है। दोनों माँ और पिता दोनों को समझाती कि अभी तो तुम कर्जे ले लेके कर रहे हो, मैं कर्जा देने का किस तरह से आप रास्ता ढूंढोगे आगे चल के, वो सोचो। हर तरह से उनको रास्ता बताओ कि क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। बाकी उनके ऊपर छोड़ दी, और बड़े प्यार से समझाना, बड़े उससे उनको ये रास्ता दिखाना है। अगर वो मैं करती, तो मैं कितने कर्जों से बच जाती, उनके ऊपर भी कर्जा होने से बचाती, अपने आप को भी कर्जदार बनने से बचाती। हाँ, कहीं ना कहीं उसको उस मोह, हाँ, अटैचमेंट, बच्चे की जो मोह है, उसमें से निकाल के ममता और स्नेह से रिश्ता बनाती। हाँ, इस तरह का अगर मेरा व्यवहार अगर उनके साथ होता, तो मैं अनजाने में भी कर्जदार नहीं बनती, ना ही किसी और को कर्जे में ले आती। समझ आया ये किस तरह से हम गलतियां करते हैं कहीं पे, जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि यस, हमारा डोनेशन देके उस बच्चे का जीवन सुधरने वाला है। जैसे आंखों का ऑपरेशन करके उसको नेत्र मिलने वाला है, आपको रोशनी मिलेगी। हाँ? हाथ का ऑपरेशन करके जहाँ हाथ कट गया है, एक नकली हाथ बैठा के उसका जीवन आगे बढ़ने वाला है, चलने वाला है। पैरों का ऑपरेशन करके नकली पैर बिठा के अगर उसका पैर जीवन चलने वाला है, ऐसी जगह पे जब हम डोनेशन देते हैं, हाँ, कि वो इंडिपेंडेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम श्रेष्ठ कर्म, पुण्य का काम कर रहे हैं, उनको स्वाभिमान से जीने का रास्ता दिखा रहे हैं। उनके कर्म की सजा तो उनको मिल ही गई है, मगर जब, हाँ, ये टेक्नोलॉजी का हेल्प से अगर वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, हाँ, ये आर्टिफिशियल लेग लगा के, आर्टिफिशियल हैंड लगा के, या फिर आंखों का ऑपरेशन करके अगर उनकी रोशनी वापस रिटर्न आ रही है, या कुछ इससे अगर ठीक हो रहा है, और ऐसी जगह पे अगर हम डोनेशन देते हैं या हेल्प करते हैं बच्चों को, तो ये पुण्य के खाते में ही सिर्फ जमा होता है। बाकी केस में तो पुण्य का खाता भी जमा होता है, कि कहीं ना कहीं हमने हेल्प तो करती है, पुण्य का भी खाता है, और पुण्य के साथ साथ सर्जे के खाते में भी हम बढ़ा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और एक ये पैरालिसिस अटैक आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स फाइंड आउट कर लेते कि ये पैरालिसिस अटैक जो है, ये एक क्लॉट ब्रेन में अटक जाता है, खून की गुठली बन जाती है जो दिमाग में, ब्रेन में फंस जाती है। अगर उसको ऑपरेशन करते हैं तो इसका पैरालिसिस, ब्लड सर्कुलेशन चालू होगा, तो ये पैरालिसिस का ठीक हो सकता है। चांसेस बहुत ज्यादा बेटर है। और ऐसे इसमें भी अगर तुम डोनेशन में हेल्प करते हो, 50-50 चांस की है, मगर उसका जीवन इधर यहाँ इधर वहां अगर हो सकता है, अगर हुआ ऑपरेशन तो वो बच के ठीक भी हो जाएगा, नहीं तो वो शरीर छोड़ भी सकता है। तो दोनों मामले में अगर अच्छी बात है, वहां पे अगर आप डोनेशन करते हो तो कर्जे से नहीं। मगर अगर डॉक्टर ये बोलते हैं कि इसका कोई गारंटी नहीं हम दे सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो वहां पे ना करो, ज्यादा बेटर है। कुदरत के हवाले कर दो उनको, एंड बस जितनी जिंदगी है उतने में ही उनको खुशियों से भर दो, कि तो अगला जन्म जहाँ रहे वो वापस पलट के तुम पर तुम्हारे पास आए ही उसी नाम से पुकारते हो। ठीक है, समझ में आया? अगर आप लोगों को किसी को भी, हाँ, वैसे तो ना हाथ ऊपर है ही,